हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ग्रुप डी की ज़बरदस्त क्लास में हम आपको पाई चार्ट और जो ग्राफ के क्वेश्चन हैं उसे हम अच्छे से और आसानी से जल्दी से सॉल्व करना बताएंगे, ताकि जो आपके मन में जो डर है वो आज निकल जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम बता रहे हैं आज अगर इस टॉपिक को आपने समझ लिया तो सच में आपको ये जो पाई चार्ट होते हैं, जो सर्कल होता है, जो ग्राफ होता है, इसके क्वेश्चन कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, दिए गए पाई चार्ट, ये जो दिया गया पाई चार्ट है इसे आप देखें। पाई चार्ट जो होता है वो हमेशा सर्कल में होता है। XYZ ये कंपनी का नाम है, किसी XYZ कंपनी द्वारा बनाए गए खिलौनों की वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिक्री की जानकारी दर्शाता है। कहने का मतलब ये जो पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट में किसी कंपनी द्वारा 2017-18 में बनाए गए खिलौनों को दर्शाता है। खिलौनों की जो बिक्री हुई है उसे दिखा रहा है। तो देखिए उसमें कितने टाइप के जो खिलौने हैं म्यूजिकल टॉयस हैं, एक्टिविटी टॉयस हैं। तो जो म्यूजिकल टॉयस है वो 45% है, एक्टिविटी टॉयस 5%, इसकी जो सेलिंग हुई है 5% हुई है। और जो सॉफ्ट टॉयस हैं वह 25% सेलिंग हुई है। जो टॉडलर टॉयस हैं उनकी जो बिक्री हुई है 10%, और जो लर्निंग ब्लॉक्स हैं उनकी सेलिंग 15% रही है ना। तो ये आपको जानकारी दी गई है। अब इससे ये पूछना क्या चाहते हैं, सभी प्रकार के खिलौनों की कुल बिक्री से प्राप्त आय रुपया 38,72,000 है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंपनी ने इस टाइप के जितने भी खिलौने बनाए हैं सबकी बिक्री पर जो पूरी इनकम हुई है उसे 38,72,000 रुपये की है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि XYZ जो कंपनी है उस कंपनी द्वारा म्यूजिकल टॉयज से अर्जित आय है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया गया है। तो अब देखिए पूरी अर्निंग आपको बता दी गई है, 38,72,000 रुपया है। और म्यूजिकल टॉयज़ का परसेंटेज कितना रहा है, 45%। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जो म्यूजिकल टॉयज़ है, तो म्यूजिकल टॉयज़ से जो इनकम हुआ है वो पूरी इनकम का, अर्थात जो 38,72,000 रुपया है उस रुपये का 45%। तो 45% कैसे निकालते हैं, इंटू 45 अपान में 100 कर लेते हैं, है ना। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 डिवाइड किया, 100 से इसको आपने डिवाइड कर दिया। अब जो बचा हुए संख्या है इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब आप 38,720 का और 45 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख रहे हैं कितना आया है। तो आया हुआ है 1742 एंड 400, तो 17,42,400 यह इनकम हुआ है। किससे, 40% यानी म्यूजिकल टॉय से, जो आपको पूछा गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर घबराते नहीं हैं फ्रेंड्स, इसे इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम आपको एक ग्राफ का भी क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 22/10/2000 पाई ग्राफ के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम बहुत ही आसानी से ईजिली सॉल्व करना सिखाएंगे। ये जो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं वो RRB ग्रुप डी में 22 अक्टूबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसे बताते हैं कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, कंपनी XYZ द्वारा पिछले 10 वर्षों में बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों की जानकारी निम्न ग्राफ में दे दी गई है। तो यहाँ देखिए एक ग्राफ दिया गया है, इसमें किसी कंपनी के द्वारा ये जो बीते हुए सत्र हैं, इन 10 वर्षों में कंपनी ने कितने जो है संख्या में कंप्यूटर को बेचा हुआ है उसकी संख्या दिखाई गई है। इन संख्याओं को यहाँ पे यूनिट जो है लैक्स में लिया गया है। तो अब ये पूछ क्या रहे हैं कि 2014 मतलब 2014 में कंपनी द्वारा कितने कंप्यूटर लाख यूनिट में की बिक्री की गई है। तो कहने का मतलब इस कंपनी ने 2014 वर्ष में, जो सन 2014 है, उसमें कितने लाख जो है पर्सनल कंप्यूटर बेचे हैं। तो अब यहाँ पे एकदम सन को देखिए, आपका 2014 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। अब यहाँ का जो ग्राफ है फ्रेंड्स, इसे आप केयरफुली नोटिस कीजिए। तो ये आप जो ग्राफ देख रहे हैं ये जा कर के कहाँ एंड होता है, यहाँ पर। अब इसे आप देखिए, यहाँ पे जो एंड हुआ है यह वाई एक्सिस पे कहाँ जा रहा है। तो इसके सामने आप चले जाइए, ये आपका यहाँ पर 80 पर। तो एकदम कंफर्मली आप देख रहे हैं कि 2014 का जो ग्राफ है वो 80 पर टच कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सन 2014 में उस कंपनी ने
80 लाख यूनिट जो है अपना पर्सनल कंप्यूटर बेचा हुआ था। तो इस जो है कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है 80 लाख यूनिट जो है उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बेचा हुआ है। तो इसे जो बार ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं वो देखने में हार्ड होते हैं, बट वो ईजिली बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। यदि आप उनको सॉल्व करेंगे तो आसानी से जो है सॉल्व हो जाते हैं और आपका नंबर कहीं भी जाता नहीं है। अभी जैसे इसमें पूछ सकता था कि सन जो है जैसे सपोज के 2007 में पूछ लिया कितनी बिक्री रही है, तो 2007 आपका यहाँ पर है और 2007 का ग्राफ यहाँ पर है। अब आप देख रहे हैं कि जो 7 का ग्राफ है वो 30 पे जाके टच कर रहा है। तो मतलब 2007 में उस कंपनी ने 30 लाख जो है कंप्यूटर सेल किए हैं। ऐसे ही अब आप देखिए 2005 की बात करें तो 2005 जो है अब वो 10 और 20 के बीच में है। इसका मतलब यह 15 पर रह गया है। तो 15 लाख यूनिट जो है 2005 में उसका टर्नओवर रहा है। और क्वेश्चन में 2014 का पूछा गया है तो हम उसके अनुसार 80 लाख पर टच करते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स इसमें औसत पूछ लेता है कि सन 2005, 2010, 2014 इन 3 वर्षों में कंपनी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की औसत क्या है। तो हम क्या करते हैं, जैसे 2005 का कहा तो 2005 में कितना है 15 लाख। अब 2010 में कितना है तो आप देख रहे हैं कि ये 30 पर टच किया है तो 30, और 2014 में कितना है 80। तो इन 80, 30 और 15 को ऐड कर लेते हैं। अब ये कितने साल का रिकॉर्ड है, 3 साल के, तो उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, जो आता है वो हमारा एवरेज हो जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है कि आपने इसमें कुछ सीखा हुआ है तो इसे और भी बच्चों तक इसे आगे पहुँचाएँ, शेयर करें और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।